गुड मॉर्निंग, दिस इज विवेकानंद। ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। सिलेबस को लेके बहुतों का कमेंट्स प्राप्त हुआ है। सिलेबस जो हम आपको बताए हैं वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस के अनुसार आपको बताया गया है और उसी के अनुसार अभी हम लोग तैयारी करेंगे। इसलिए आप घबराएं नहीं। यदि न्यू सिलेबस जैसे ही जारी हो जाता है हम लोग न्यू सिलेबस पे हम लोग चलेंगे। तो पहले अभी हम लोग इस वीडियो में अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये जो यूनिट है कंप्यूटर का सबसे आसान यूनिट है और बेसिक यूनिट है। कहा जाए तो कंप्यूटर का सी मतलब स्टार्टिंग से है ये, इसलिए इसको सीखना सबके लिए ज़रूरी है। बहुत ये इसका नॉलेज सबको रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंप्यूटर का जानकारी हम लोग इसमें मिलेगा कि कंप्यूटर कैसे बना, उसमें कितने पार्ट्स वगैरह होता है, ये सब हम लोग अभी सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है ये सीखेंगे। दूसरा है वेयर एरिया वेयर यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में यूज़ होता है, कौन कौन से क्षेत्र है ऐसे जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर का क्या गुण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का गुण और कंप्यूटर का अवगुण। ये हम 4 क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यह एक मानव द्वारा बनाया गया एक मशीन है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरे सिस्टम को कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं, ये सबको जानता है, विच रीड्स, है ना। ऐसे ये एक हार्डवेयर है, मतलब एक मशीन इसको कह सकते हैं। और ये एक इलेक्ट्रिक मशीन मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन है। और मशीन 2 तरह का होता है, एक मैकेनिकल मशीन और एक इलेक्ट्रिक मशीन। जो मैकेनिकल मशीन होता है वो डीजल वगैरह सब चलता है, पेट्रोल से वगैरह चलता है। और ये जो मशीन है ये आपका इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक मशीन कहा जाता है। विच रीड्स, रीड्स मतलब क्या होता है, ये रीड कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, रीड करता है, स्टोर करता है। स्टोर करता है मतलब क्या, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कुछ रीड कर रहे हैं। पढ़ने के बाद हम लोग कुछ याद रह जाता है। कुछ हम लोग देखते हैं तो उसका मतलब क्या, उसको हम लोग देख के रीड कर लिए, मतलब उसको हम लोग पढ़ लिए। उसी तरह से कंप्यूटर भी रीड करता है, रीड करने के बाद वो स्टोर करता है। कंप्यूटर में वो क्या हो रहा है कि स्टोर होता है। इस तरह से हम लोग किसी चीज़ को देख लें, उसके बारे में कि हाँ ये चीज़ है, तो वो चीज़ देखने के बाद हम लोग के माइंड में सेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है कि ये चीज़ है। एंड प्रोसेस द डेटा, ठीक है। प्रोसेस द डेटा, डेटा मतलब प्रोसेस मतलब उसके बारे में वो एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन करना है वगैरह वगैरह। प्रोसेस मतलब कि वो एक तरह से सर्च करता है, कैलकुलेशन करता है, वो कर सकता है। एंड प्रोड्यूस टू गिव अ रिजल्ट, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो एक रिजल्ट देता है आप लोग को। आपको हम ये बताते हैं जैसे कि कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग सब काम कर सकते हैं इसमें। तो यदि हम 5 और 6 इनपुट करते हैं, इसको रीड कराते हैं और बोलेंगे प्लस करना है, जैसे प्लस बटन करेंगे तो ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, जोड़ना स्टार्ट कर देता है। देखिए प्रोसेस मतलब कोई भी वर्क करते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से ये कोई वर्क करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। विच इज़ डिस्प्ले ऑन आउटपुट डिवाइस, जो भी रिजल्ट जो देता है उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइस में। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ सीखेंगे हम लोग आगे कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। भी थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान दीजिएगा। आउटपुट डिवाइस ये हो गया आपका, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉनिटर, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे देखिए जो रीड करता है, रीड करने का जो एक अलग, सब कंप्यूटर में सब अलग अलग पार्ट्स होता है। कितने तरह का पार्ट्स होता है ये हम लोग अभी आगे आगे सीखेंगे कि कितने तरह का पार्ट्स होता है, और स्टोर कहाँ पे होता है, प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग क्या सीखे अभी, कंप्यूटर जो है उसमें पहले रीड होता है, रीड होने के बाद प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद उसको रिजल्ट देता है
किस में रिजल्ट देता है? तो आउटपुट डिवाइस में। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और प्रोसेस कहाँ पे होता है ये चीज़ हम लोग आपको बताएंगे। तो कंप्यूटर में 3 तरह का डिवाइसेस होता है, ये हम अभी जस्ट बताने वाले हैं, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में अभी हम जस्ट जो 4 क्वेश्चन बताए ये आपको बताएंगे। तो कंप्यूटर जो है एक मानव द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो रीड करता है यहाँ से, और रीड करने वाला भी एक डिवाइस होता है, जैसे आपका कीबोर्ड, यहाँ से रीड टाइप जो करते हैं यहाँ से रीड होता है। ये जो देख रहा है ये सीपीयू, यहाँ पे इसको सीपीयू में स्टोर होता है, प्रोसेस होता है। और रीड जो होता है वहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह बोल सकते हैं। यहाँ से रीड होता है, यहाँ पे स्टोर प्रोसेस होता है और यहाँ पे रिजल्ट दिखता है। तो इसका डेफिनेशन यही बोलता है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर एक मशीन है। ये पूरा का पूरा ये सिस्टम को हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग मशीन बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें रीड होता है, जिसमें स्टोर होता है, और जिसमें प्रोसेस होके आउटपुट मिलता है आपको। इट वर्क वेरी फास्ट, ये क्या होता है कि ये काम जो है बहुत ही तेज़ी से करता है, बहुत फास्ट काम करता है। हम लोग के मुताबिक ये कई गुना काम तेज़ी से कर सकता है। और क्या कि ये डज नॉट मेक मिस्टेक, बिना कोई गलती का। हम लोग कोई काम करते, कोई कैलकुलेशन यदि करते हैं तो हम लोग से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। पर कंप्यूटर यदि कोई काम करता है तो कंप्यूटर से कभी भी मिस्टेक नहीं होता है। वो जो भी आपको रिजल्ट देता है वो 100% सही देता है आपको। तो ये कंप्यूटर का डेफिनेशन है। कंप्यूटर का डेफिनेशन से आपका जो है, इसमें हम लोग क्या चीज़ सीखें कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में 3 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट हो गया कि एक रीड करने वाला डिवाइसेस होता है, दूसरा हो गया स्टोर होता है, और जहाँ पे प्रोसेस होता है उसको सीपीयू कहा जाता है, और आउटपुट, इसमें से इसको सीपीयू कहते हैं, इसको मॉनिटर कहते हैं, इसको कीबोर्ड कहते हैं, इसको माउस कहते हैं। तो हम लोग अभी इसमें सीख गए, नाम सीख गए, और आप डेफिनेशन भी सीख गए होंगे। डेफिनेशन क्या है, इसके वर्क के अनुसार डेफिनेशन लिए हैं। तो डेफिनेशन वर्क क्या है कि ये रीड करता है, ये प्रोसेस करता है, उसके बाद ये आउटपुट देता है। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के बताएं। तो सीख गए होंगे डेफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका क्या है कि ये जो है इट मेड ऑफ इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड से बना हुआ है। ये कंप्यूटर जो शब्द आप देख रहे हैं, कंप्यूटर शब्द किस वर्ड से बना है? तो कंप्यूट शब्द से बना है। यानी कंप्यूटर का नाम इसको क्यों रखा गया कंप्यूटर? बात यहाँ पे है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, मतलब इस तरह के डिवाइसेस को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, इसका और कोई नाम क्यों नहीं पड़ा? तो इसका एक ही रीजन है कि इसके काम के अनुसार इसका नाम दिया गया है। काम इसका क्या है? तो इसका काम है कि कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब इसमें बहुत तरह का प्रोसेस हो सकता है, कई तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। तो इसमें जितने भी दुनिया में जितने भी तरह का कैलकुलेशन है सब इसमें संभव है, इसीलिए ये कैलकुलेशन कर सकता है। कैलकुलेशन मतलब हो गया गणना करना, और गणना करना का जो इंग्लिश होता है तो कंप्यूट मतलब हुआ गणना करना, और गणना करने वाला मतलब ER यदि जोड़ देने से इसमें हो जाता है कंप्यूट में, यदि R जोड़ देंगे तो कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला मशीन, कैलकुलेशन करने वाला मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। तो हम लोग कंप्यूट से ही इस कंप्यूटर को बनाया गया है कि कंप्यूट मतलब हो गया गणना करना, और R जोड़ देंगे तो गणना करने वाला मशीन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस शब्द को इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके काम करने के अकॉर्डिंग से लिया गया है। और ये इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सीट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये काम कैसे करता है ये आपको सीखना है। ये काम कैसे करता है, देखिए किसके अंडर में रह के काम करता है। कोई इंसान है, कोई इंसान देखिए कोई इंसान किसी के अंडर में रह के काम करता है। हर इंसान हर एक के किसी के अंडर रहता है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट डीसी किसके अंदर में? डीसी जो है आपका सेक्रेटरी के अंदर में होता है। डीसी के बाद हो गया डीडीसी किसके अंदर? डीसी के मतलब हर कोई ना कोई एक किसी के अंडर में काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सीट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे ये काम करता है। तो इंस्ट्रक्शन यदि इसको नहीं मिलता है तो ये काम करना बंद कर देता है। अब यहाँ पे आ गया इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन होता है आदेश। आदेश हम लोग कंप्यूटर को जो भी देते हैं वही काम करता है।
और जो हम लोग आदेश नहीं देते हैं, कंप्यूटर अपने मन से कुछ काम नहीं करता है। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन हो गया, हम लोग जो आदेश देते हैं उसको काम करने के लिए, वो काम करता है। तो हम लोग उसको आदेश कैसे देते हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं काम करने के लिए, कैसे सेट करते हैं काम करने के लिए, तो इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर के मदद से उसको हम लोग काम करने के लिए बोलते हैं कि काम कैसे करना है इसको। वो हम लोग जो उसमें सॉफ्टवेयर सेट करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को वो फॉलो करके वो काम करता है, वर्क करता है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन बनाया, तो हम लोग खुद बनाए हैं। तो हम लोग अलग अलग वर्क, अलग अलग काम के अनुसार हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दुनिया में बहुत तरह तरह के काम होता है, तो वो सभी काम को अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए हम लोग सभी काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसलिए हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो कंप्यूटर भी अलग अलग तरह के काम करता है। तो हम लोग समझ गए कि कंप्यूटर जो काम करता है किसके अकॉर्डिंग काम करता है, किसको फॉलो करता है, वो सॉफ्टवेयर को फॉलो करता है। सॉफ्टवेयर मतलब है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग बोलेंगे अभी कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये हम आगे अभी सीखेंगे। बस इतना सिर्फ जान लीजिए कंप्यूटर किसके अंडर में रह के काम करता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर में रह के काम करता है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप समझ गए होंगे, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है आगे हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो कंप्यूटर आप यहाँ पे दिख रहा है, इसमें दो पार्ट्स होता है कंप्यूटर में। एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में आपको हम डिटेल में अभी अगले वीडियो में बताएंगे। इसके चर्चा हम लोग अभी अगले वीडियो में करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं मशीन, सब जितना भी मशीन होता है, पार्ट्स पुर्जा जो होता है सब हार्डवेयर से होता है। आप कहीं देखेंगे हार्डवेयर दुकान का नाम लिखा रहता है, उसका मतलब वहाँ पे हार्डवेयर सामान मिलता है ना। तो उसे इसलिए वहाँ पे हार्डवेयर नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अंदर यानी सीपीयू के अंदर जो हम लोग आदेश सेट करते हैं या फिर जो देते हैं आदेश, उसके अंदर जो प्रोग्राम सेट करते हैं वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम लोग के माइंड में जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। और हम लोग का शरीर जो हार्डवेयर है, लेकिन माइंड जो है, माइंड में जो हम लोग जो चीज़ इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो सॉफ्टवेयर है। इधर जितना माइंड का, शरीर का जितना भी पार्ट्स वगैरह है, सारा का सारा हार्डवेयर होता है। बस में आ गया। और सॉफ्टवेयर हो गया आपका माइंड में जो वर्क होता है, जो आप सोचते हैं, है ना, वो चीज़ आपका सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरह से इसके अंदर में कुछ माइंड वगैरह है, माइंड के अंदर जो हम लोग सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो इसका सॉफ्टवेयर है। इसको हम डिटेल में आगे बताएंगे कि कितने तरह का कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, कितने तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग आज सीख गए, क्या सीखे फिर से एक बार कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो होता है वो मानव द्वारा बनाया गया एक मशीन होता है, वो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला मशीन होता है। क्लियर है। दूसरा है क्या सीखें, ये एक्सेप्ट करता है, यहाँ देखिए रीड करता है। रीड मतलब कि कोई भी डेटा को हम जो इंस्ट्रक्शन फॉलो इसको देते हैं कंप्यूटर में, तो वो एक डिवाइस मतलब यहाँ से कीबोर्ड से वो रीड करता है। और सीपीयू मतलब ये वाला देख रहे हैं, सीपीयू में वो स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो जो भी रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस हो गया आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर में आपको रिजल्ट वो देता है। ये चीज़ सीख गए, इसी का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या सीखें, इसको किस शब्द से बनाया गया है, कंप्यूट से शब्द से बनाया गया है। ये कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। कंप्यूटर किसके अंदर काम करता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर काम करता है। कंप्यूटर किस चीज़ों का कलेक्शन होता है, दो चीज़ों का कलेक्शन होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ तक हम लोग सीख गए, क्योंकि ये सब एक एक बात को आपको याद रखना है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो सभी सॉल्व आप कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर हर एक जगह पे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एरिया वेयर यूज ऑफ कंप्यूटर किस किस क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक लमसम आपको बताया कि इतने जगह में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह पे है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, जैसे इंटरटेनमेंट।
इंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। आज के डेट में देख रहे हैं 3D मूवी वगैरह वगैरह कई तरह तरह का चीज़ आ रहा है इंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद एजुकेशन, आप जान ही रहे हैं एजुकेशन मतलब अभी जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, ये सब कंप्यूटर का ही देन है। तो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ये मायने रख रहा है एजुकेशन। जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बिना आज के डेट में ये एजुकेशन है ना, कंप्यूटर के बिना जो आप एजुकेशन आज ले रहे हैं ये संभव नहीं था। उसके बाद है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। मेडिकल साइंस में कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उसका चेकअप करते हैं, ये चेकअप वो चेकअप, सारा चीज़ चेकअप आजकल कंप्यूटर से होता है। जैसे रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, यदि आज के डेट में कंप्यूटर नहीं रहता तो आज के डेट में आप कैसे पता करते ट्रेन अभी कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे खड़ी है, कितने बजे चलेगी, ये सब चीज़ हम लोग कंप्यूटर के है ना, कंप्यूटर के कारण ही हम लोग आज इतना चीज़ हम लोग जान पाते हैं। घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं। बैंक ये कंप्यूटर आज के डेट में यदि नहीं रहता तो आज के डेट में सबको जो है पैसा वगैरह जो है हम लोग कैशलेस हो गया है। तो ये बैंक के कारण से ही कैशलेस हुआ है। नहीं तो आप घर में पैसा रखते हैं, पता चला चोर उठा के ले गया। तो इस तरह से बैंक के कारण से आप क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं और आप कहीं भी रहिए पैसा आप उठा सकते हैं एटीएम की मदद से। तो हर एक जगह कंप्यूटर आप देख रहे हैं कि बिजनेस के डेट में आज के डेट में और ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो सबसे ज़्यादा यूज आपका डेट में कंप्यूटर का यूज जो हो रहा है तो बिजनेस के क्षेत्र में हो रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में हो रहा है। डिज़ाइनिंग जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ का आपको नया डिज़ाइनिंग करना है, जैसे मॉडलिंग करना है, डिज़ाइन बनाना है, तो जैसे घर का नक्शा बनाना है तो आज के डेट में पहले घर बनाने के पहले उसका घर का बिल्डिंग बन जाता है, पूरा नक्शा बन जाता है, पूरा एकदम आप देख सकते हैं उसको, उसका लेआउट आप देख सकते हैं, उसके बाद घर बनाना स्टार्ट होता है। तो ये सब संभव कैसे हो पाया, कंप्यूटर के कारण से हो पाया। साइंटिफिक रिसर्च, यदि कोई रिसर्च चल रहा है, कोई मिसाइल का है ना, जैसे कोई ग्रह का रिसर्च चल रहा है, वहाँ पे सेटेलाइट भेजना है, ये वो लंथन, तो वहाँ पे उसके लिए रिसर्च कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं हम लोग। पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन भी आज के डेट में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहा है। पब्लिकेशन, कोई किताब वगैरह छपने वगैरह के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जैसे आप मोबाइल फ़ोन जो आया है कंप्यूटर का ही देन है। यदि कंप्यूटर नहीं होता तो आज मोबाइल भी नहीं होता है। कंप्यूटर के कारण से इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बन पाया है और इसके कारण से आज मोबाइल चलाते हैं, तो जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का हर एक जगह पे यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए कंप्यूटर आज के डेट में एसेंशियल हो गया है, सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का क्या क्या गुण है, इसमें क्या क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली बात है कि कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ गति से काम कर सकता है। हम लोग की तुलना में कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से काम कर सकता है। एक्यूरेसी क्या होता है कि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है, जो भी काम करता है, उसका वो 100% सही काम करता है, कभी भी गलत नहीं करता है। यदि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन गलत होता है तो उसी के मुताबिक काम करता है, गलत काम करता है। लेकिन यदि हम इंस्ट्रक्शन उसके अंदर सही फिट किए हैं तो वो एक्यूरेट आंसर आपको बताता है, कभी भी वो गलत नहीं बताता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर अपने मन से कोई काम नहीं करता है। कंप्यूटर काम जो करता है वो इंस्ट्रक्शन के फॉलो करके काम करता है। और इंस्ट्रक्शन कौन देता है, कौन बनाता है, तो इंस्ट्रक्शन हम लोग बनाते हैं, खुद इंसान बनाता है। इंसान जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देते हैं वही काम करता है, अपने मन से वो कोई काम नहीं करता है। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए उसके पास बहुत ज़्यादा जगह स्टोर करने के लिए होता है। हम लोग घर में स्टोर कोई सामान करते हैं तो एक रूम में सामान रखते भर गया, लेकिन उसके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा हम लोग रखते हैं, जो रख सकते हैं डेटा, वो बहुत ज़्यादा रहता है कंप्यूटर के अंदर। तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होता है उसके अंदर। यहाँ पे देखिए स्पीड हम बता दें कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आर मच फास्टर एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। मतलब मानव के कंपेयर में, मानव की तुलना में जो है कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा वो फास्ट काम कर सकता है। मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कई तरह का काम कर सकता है, वो कई तरह का काम वो इंस्ट्रक्शन को वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन
एंड कंपैरिजन एक्यूरेटली प्रोवाइडेड टू द यूजर। मतलब ये होता है कि जो भी काम करता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, जो भी कंपैरिजन करता है ना, वो 100% वो सही काम करता है। ये एक्यूरेसी यही बताता है। और नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। क्या होता है इसमें, कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी स्मॉल साइज। छोटे से स्मॉल में जगह में कई ज़्यादा स्टोरेज है ना, कई ज़्यादा बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर। जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉपी में जो लिख के रखते हैं एक जगह पे रखिएगा, देखिएगा 10 कॉपी लिख के रखिए इतना बड़ा जगह ले लेगा, लेकिन 10 कॉपी कंप्यूटर में स्टोर कर दीजिएगा तो थोड़ा सा जगह लेगा। तो ये था कंप्यूटर का गुण। इतना सारा गुण है कंप्यूटर का, लेकिन अवगुण भी बहुत है। अवगुण में क्या क्या है देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। पहला है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। क्या होता है इसके बारे में पहले सीखिए। लैक ऑफ इंटेलिजेंस जो है, इसका अपना बुद्धि नहीं है, बुद्धि की कमी इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। लैक ऑफ इंटेलिजेंस मतलब अपना विवेक बुद्धि इसके पास नहीं है। जो हम लोग आदेश देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही काम कर सकता है। वो अपने मन से कोई कंप्यूटर काम कभी नहीं कर सकता है। नहीं, कंप्यूटर को जो मन करे वही करेगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में जो काम करने के लिए हम बोलते हैं, जहाँ पे क्लिक करते हैं, वही काम करता है, अपने मन से वो क्लिक नहीं करता है। तो इसलिए उसके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस इसको ये भी बोल सकते हैं कि इसके पास सोचने की क्षमता जो है नहीं है, लेकिन मनुष्य में जो है सही और गलत सोचने की क्षमता है। जैसे आज के डेट में रोबोट देखते हैं, रोबोट सिर्फ काम करता है, वो सोच नहीं सकता है। आपको एक मूवी, आप मूवी जानते होंगे, रोबोट मूवी रजनीकांत का, आप जानते होंगे। उसमें क्या है कि रोबोट जो था, वो रोबोट उसमें उस रोबोट में सोचने की क्षमता आ गया था, पर ऐसा नहीं हो सकता है। वो मूवी था, पर रियल दुनिया में जो है कंप्यूटर्स है, उसमें खुद है ना, कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता है, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं। बाद बाकी जितना हम लोग के कंपैरिजन कर सकते हैं वो सब सही है, पर एक चीज़ कंप्यूटर में नहीं है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। उसका खुद का सोचने की क्षमता नहीं है। वो कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स। कंप्यूटर जो भी काम करता है प्रोग्राम के द्वारा काम करता है, प्रोग्राम को फॉलो करके काम करता है। और प्रोग्राम डेवलप बाय ह्यूमन बीइंग। लेकिन प्रोग्राम जो बनाता है वो कौन बनाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मानव जो चाहेगा, जिस तरह से प्रोग्राम बना दिया वैसे कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर किसके अंडर में काम कर रहा है, तो प्रोग्राम के अंडर में काम कर रहा है। प्रोग्राम कौन बनाता है, मानव। तो मानव जैसे चाहेगा वैसे काम करा सकता है। यानी यह जो हार्डवेयर आप जानते हैं, जो कंप्यूटर आप सीख रहे हैं, वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो इंसान जिस तरह का सॉफ्टवेयर बना देगा, कंप्यूटर वैसे काम करने लगता है। नेक्स्ट है ना, विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर इज नथिंग। यदि कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं आप सेट करते हैं तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं रहेगा। यानी कि प्रोग्राम कंप्यूटर कोई काम का नहीं हो सकता है, बस वो एक बक्सा तरह का वो पड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि वो काम तभी कर सकता है जब उसके पास सॉफ्टवेयर होगा, जब उसके पास हम लोग आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोन टू वायरस का है ना। वायरस के कारण जो होता है, क्या होता है कि कंप्यूटर जो है समटाइम्स मेन फंक्शन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा इफ सम वायरस अटैक्स। मतलब कंप्यूटर में वायरस भी होता है, जिस तरह से हम लोग शरीर में कभी कभी वायरस हो जाने के कारण से बुखार, सर्दी, खांसी वगैरह वगैरह होने लगता है। उसी तरह से और हम लोग को उसी तरह से कंप्यूटर में यदि वायरस हो जाता है तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है अपने आप सब उड़ने लगता है, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर में वायरस आता कैसे है, तो कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से यदि जोड़ देते हैं, तो यदि दूसरे कंप्यूटर में वायरस होगा तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। यदि आप कंप्यूटर को नेट से जोड़ते हैं, जिस नेट से जोड़ रहे हैं, जिस सर्वर से जोड़ रहे हैं, और उस सर्वर में यदि वायरस होगा तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो ये वायरस जो है बहुत खतरनाक होता है। वायरस के कारण से आपका बहुत तरह तरह का डेटा जो है उड़ सकता है, ख़त्म हो सकता है, अपने आप ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए वायरस को अपने कंप्यूटर में नहीं आने के लिए, उसके लिए उस बीच में दीवार देने के लिए बहुत तरह तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया, प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। तो वो प्रोग्राम की मदद से वायरस जैसे घुसता है तो उसको वहीं पे रोक देता है,
ताकि वो आपके कंप्यूटर तक पहुंच नहीं सकता। यदि घुस जाता है तो उसको पकड़ के जो है वो फिनिश कर देता है, मार देता है वो। तो इस तरह का वायरस को रोकने के लिए बहुत तरह का सॉफ्टवेयर आया हुआ है मार्केट में कि अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस आप रख सकते हैं। तो ये वायरस के कारण से क्या होता है, आपके डेटा का लॉस होता है, तो इसका एडवांटेज है कंप्यूटर का। दूसरा है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे ये चलता है, सबसे बड़ी इसका कमी है। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 10 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चला गया, कोई खराबी हो गया तो आपका कंप्यूटर 10 दिन के लिए बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं कर सकते हैं, बैठा हुआ रहिएगा आप और कंप्यूटर भी। तो यानी कि यदि कोई ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती है तो वहाँ का जितना भी एम्प्लॉय है सब बैठ जाता है। तो ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है कि, है ना, क्या डिमेरिट है, वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेशन आल्सो इंक्लूड मशीन फेल्योर इन केस ऑफ सम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेल कब होगा, जब करंट चला जाता है। करंट चले जाने के बाद इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी उसका, तो फिर आपका कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। द कंप्यूटर डेटा इज लॉस इफ द पावर इज फेल्यूर। यहाँ पे क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि बीच बीच में यदि लाइट कट गया और यदि आप काम कर रहे होते हैं तो आपका जो है डाटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसलिए बीच में कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। मान लेते सपोज दैट आप कोई पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट पे क्लिक कर दिए, पेमेंट घूम रहा था, पेमेंट कट गया, पेमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में लाइट कट गई। लेकिन पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका था लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाया और उसी बीच में फंस गया क्योंकि कंप्यूटर आपका बंद हो गया। तो ये जो है बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इसका गुण बोल सकते हैं इसको, कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड रहता है। यदि इलेक्ट्रिसिटी किसी कारणवश चला गया तो कंप्यूटर जो है वो बेकार हो जाएगा। चलिए, आज तो हम लोग बहुत चीज़ सीखें। इसके आगे जो हम लोग सीखेंगे वो अगले वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।